धोनी की बैटिंग के ऊपर तो बहुत लोग बात करते हैं, धोनी की कैप्टनसी के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, धोनी की कीपिंग के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं धोनी के लुक्स के ऊपर, धोनी की ओवरऑल अपील के ऊपर, कि धोनी किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत में 2011-12 के टाइम पे काफ़ी अच्छे दिखते थे, बट फिर उनके लुक डाउन गए। लेकिन अब फिर से 2021, 22, 23, 24 में उनके लुक बहुत ज़्यादा अप गए हैं। अब तुम एम एस धोनी के जैसा लाइफस्टाइल तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इस वीडियो से तुम काफ़ी कुछ सीख जाओगे कि किस तरीके से अपने लुक्स को लंबे टाइम के लिए मेंटेन करना है, किस तरीके से तुम्हारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हारे लुक्स होने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपके लिए फिर ये लिखने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर्स की। अगर हम एम एस धोनी के करियर की शुरुआत में देखें 2004-5 के टाइम में, तो फिर उस टाइम पर उनके थे लंबे बाल। उन्होंने अपने बाल कलर भी करवा लिए थे लाइट ब्राउन कुछ कलर में, बट इसकी वजह से क्या हो गया था कि उस टाइम के हिसाब से हाँ ही लुक्स कूल, वो कूल दिख रहे थे। हाँ भाई, कोई नया लड़का है, लंबे लंबे छक्के मारता है, लंबे बाल हैं, काफ़ी कूल साउंड कर रहा है। बट अगर हम अभी यहाँ के हिसाब से देखें, अभी के टाइम के हिसाब से देखें, तो वो लुक आज के टाइम में छपरी कंसीडर किया जाता। तुम खुद सोचो, तुम्हारा कॉलेज है, वहाँ पर एक लड़का आता है लंबे बाल प्लस उस पर कलर करा हुआ है लाइट ब्राउन कलर, तुम्हें कैसा लगेगा? वो लड़का लड़की दोनों से छपरी बोलेंगे। और यही सेम बात एम एस धोनी की वाइफ ने भी कही है। तुम ये क्लिप देखो। But luckily, I did not see him with long hair, because if I had seen him with that orange long hair, I wouldn't have ever even looked at him. You know, there has to be some aesthetics, you know. Like, but everybody had that thing about long-haired Mahi. थोड़ा मतलब everyone liked that phase also. On. So John, it sort of suited him that time. But Mahi with long hair, with that orange color on top of that, was like Which is the worst haircut he's ever had, according to you. that orange hair. सो इट मीन्स कि उस टाइम के हिसाब से या ही लुक्स कूल, बट तुम आज ऐसा कोई स्टाइल अपनाने की कोशिश मत करना कि तुम लंबे बाल तो कर लोगे बट उस पर कलर भी करवा लोगे अजीब सा, वो बहुत ही बेकार रहेगा। सस्ता कलर करवाओगे तुम। जो उस टाइम पे महंगे कलर थे वो आज सस्ते कलर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 2010-2011 के टाइम में इन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए, और 2011 के टाइम के जो वर्ल्ड कप में इनका हेयर स्टाइल था वो काफ़ी ठीक ठाक था। लाइक ही इज़ ए कैप्टन ऑफ द टीम, और एक कैप्टन को थोड़ा एक डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, और वो दिख रहा था इनके हेयर स्टाइल में, इनके ओवरऑल लुक में। हालांकि इन्होंने कॉन्शियसली ऐसे नहीं किया होगा, बट कैप्टन है, कैप्टन की जिम्मेदारी आ जाती है। अब तुम वहाँ पर ऐसे छपरी हेयर स्टाइल बना के नहीं घूमोगे, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट पे। और उस टाइम तक एम एस धोनी काफ़ी मैच्योर भी हो चुके थे। लेकिन फिर आता है आगे का टाइम 2015-2016। इस टाइम पे क्या हो जाता है, धोनी को आगे के जो बाल हैं वो जाते हैं झड़। इनको पता नहीं नॉरवुड 1, नॉरवुड 2, नॉरवुड 3 होना शुरू हो जाता है। इनके आगे की साइड की हेयर लाइन गायब होने लगती है। अभी जैसे तैसे बाल बढ़ाकर मेंटेन कर लेते हैं। अगर तुम 2016 में देखोगे एम एस धोनी का जो हेयर स्टाइल है T20 वर्ल्ड कप में, वो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। इनकी बियर्ड भी है और वो भी उन्हें अच्छा दिखा रही है। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 के आईपीएल में एम एस धोनी उसी सेम लुक के साथ आते हैं जो 2016 के वर्ल्ड कप के टाइम पे था, T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे था। एंड इस लुक में क्या होता है कि अब ये आईपीएल के बीच में गंजे हो जाते हैं एंड अपना हेयर ट्रांसफर करवा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं 2021 के आईपीएल में धोनी की आगे की जो हेयर लाइन है वो वापस आ चुकी है ट्रांसप्लांट की वजह से। अब इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाया। सभी सेलिब्रिटी, सभी क्रिकेटर्स लगभग करवाते ही हैं। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सबने। अब आ जाता है 2024 का समय। इस टाइम पर एम एस धोनी कर लेते हैं लंबे बाल। और मैं कह रहा था ना कि छपरी लगता लंबे बाल में उस टाइम पे, भाई उस टाइम का टाइम अलग था। उस टाइम पर एम एस धोनी के पास अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट या फिर अच्छा हेयर कलर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने करियर की शुरुआत में थे बिल्कुल। बट इस टाइम पर धोनी के पास पैसे सब कुछ था, तो उनको बेस्ट हेयर कट करने वाला, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, बेस्ट हेयर कलर। तो अब वो जो बाल उस टाइम पे छपरी लग रहे थे, हालांकि कई गए भाई छपरी क्यों बोल रहे हैं। देखो, मैं कह रहा था कि वो जो बाल हैं अभी के टाइम के हिसाब से छपरी लग रहे थे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो कूल है भाई, वो है तो उसको ऐसा कैसा बोल सकता है भाई, तू तो तेरे कमेंट सेक्शन में मार चोद देंगे तेरी। ऐसा कुछ अगर तुम कहने वाले हो तो प्लीज़ रुक जाओ। मेरा बस ओपिनियन है ये, तुम्हें जैसा माने तुम वैसा मान लो। उड़ता तीर अपनी गाँड मत लेना। तो अभी के टाइम में मैं कहता हूँ ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था, बेस्ट हेयर स्टाइल है। अब उन्होंने बाल काट लिए, वापस छोटे बालों पे आ गए, बट वो स्टाइल मैं कहता हूँ बेस्ट था। बेस्ट लुक था एम एस धोनी की। जब बैटिंग करने आते थे वो लंबे बाल पे चले जाते थे। आई थिंक मतलब पूरी तगड़ी फीलिंग आती थी उससे। अब बात करते हैं एम एस धोनी की बियर्ड के बारे में। देखो, एम एस धोनी ज़्यादा हैंडसम बियर्ड के साथ ही लगते हैं। हालांकि अपने क्रिकेटर करियर की शुरुआत में और काफ़ी टाइम तक इन्होंने क्लीन शेव भी रखी है, बट जब ये बियर्ड रखते हैं इनके लुक्स कुछ अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। तुम 2016 का T20 वर्ल्ड कप देख लो, या फिर तुम 2021 का आईपीएल देख लो, 2020 के आईपीएल के शुरुआत के मैचेस देख लो, या फिर तुम 2023 का आईपीएल देख लो, 2024 का आईपीएल में देख लो। लंबे बाल प्लस बियर्ड,
एंड अभी 2025 में भी तुम देख लेना, बियर्ड वेरी वेल सूटिंग। और आज के टाइम में तो हर एक क्रिकेटर बियर्ड रखता ही रहता है। शुभमन गिल को छोड़कर उसको बियर्ड नहीं आती, बट हर एक क्रिकेटर बियर्ड रखते रहता है, क्योंकि बियर्ड लिटरली तुम्हारे लुक्स को चेंज कर सकते हैं। तुम विराट कोहली को देख लो, पहले की विराट कोहली देखो, अब की विराट कोहली देखो। और विराट कोहली ने तो इतने टाइम से अपनी बियर्ड काटी भी नहीं है। और तुम में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, ट्राई टू ग्रो योर बियर्ड। मेरे तो बियर्ड ठीक से नहीं आती, बट अगर तुम ग्रो करते हो, मान लो तुम्हारी जो छोटी है, तुम्हारी ठुड्डी छोटी है, कुछ भी है, सारी चीज़ें छुप जाती हैं उससे। सो बियर्ड इज अ गेम चेंजर। और बियर्ड के तो पैसे भी लगते हैं, पूरा जेनेटिक्स का खेल है। तुम बियर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी होता है मैनोक्सिडिल वगैरह, उससे तुम्हारी बियर्ड आ जाएगी, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर नहीं आती, तुम वेट करो, तुम्हारी बियर्ड आएगी एंड तुम काफ़ी हद तक अच्छे दिखोगे। नेक्स्ट आ जाता है इनकी फिजिक। अब MS धोनी की कोई भी शर्टलेस पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के टाइम की है। और जहाँ तक अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी दुबले पतले से थे, लाइक ओके शेप था, ना ज़्यादा मोटे थे ना ज़्यादा पतले थे। लेकिन जैसे इनका करियर आगे बढ़ा, ये काफ़ी एक बल्की फिजिक की तरफ बढ़े, ना कि लीन एस्थेटिक की तरफ। और MS धोनी को सूट भी करती है वो बल्की फिजिक, क्योंकि ये एक पावर हिटर है और पावर हिटर को ज़्यादा पावर की जरूरत होती है बैटिंग के टाइम पे। तो MS धोनी की पर्सनैलिटी, उनकी बैटिंग को एक बल्की फिजिक सूट करती है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं भाई हमेशा बंदा जो है लीन एस्थेटिक में अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बल्क में काफ़ी अच्छा लगते हैं। जैसे विराट कोहली केस में है कि वो लीन एस्थेटिक में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट MS धोनी केस में है कि वो बल्क फिजिक में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है लीन हो जाए तो अच्छे लगे, ना लगे, बट ये बल्क में अच्छे लग रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी ये चीज़ देखनी होगी कि तुम बल्क में ज़्यादा अच्छे लगते हो या फिर लीन में अच्छे लगते हो। अब बल्क करने का ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी खा खो के अपने आप को मोटा कर लो, वो वाला बल्क नहीं होता। तुम्हें लीन बल्क करना है। लीन बल्क का आता है, तुम कितनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वीडियो है वो देख लेना, तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फैशन सेंस। देखो, धोनी इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने 3 ICC ट्रॉफीज जीती हैं, IPL में कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने 5 IPL ट्रॉफी जीती है। तो MS धोनी एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, एक डिग्निटी वाले आदमी है। तो इस तरीके के आदमी को, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, तुम उड़ता गाने मत लेना, मेरा ओपिनियन ये है कि अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, एक जेंटलमैन की तरह, ना कि किसी छपरी की तरह। तुम रिसेंट कुछ टाइम में देखोगे MS धोनी को हुक्का पीते हुए देखा गया है, या फिर वो लाइट वाले जूते पहनते हुए देखा गया है। और MS धोनी के पास पैसे हैं, वो कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि अब MS धोनी जैसे आदमी को, मुझे लगता है जेंटलमैन वाला ही लुक कैरी करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि सूट वूट पहन के बैठा रहे, छपरी ना दिखे, सिंपल क्लोथ्स MS धोनी पर बेस्ट लगेंगे। कभी छपरी वाला काम कर देते हैं, वो अजीब दिखता है। मतलब इतने हेटर्स भी हैं, कुछ रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ, मतलब MS धोनी की जो पूरी इमेज है वो रिस्पेक्टफुल इमेज है, तो वो उस इमेज को बनाने के लिए ड्रेसअप वैसा ही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या की जो इमेज है वो एक एटीट्यूड वाले बंदे की है, बट MS धोनी की उस तरीके की इमेज नहीं है, तो वो वैसा ड्रेसअप कर सकते हैं। थोड़ा बाल और कलर करा लिया, या कुछ अजीब से कपड़े पहन लिए, वो वैसा ड्रेसअप कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। बट MS धोनी की पर्सनैलिटी के ऊपर वो ऐसे कपड़े सूट नहीं करते जिसमें वो लाइटें लगी हुई हैं, या फिर काफ़ी फंकी सा कुछ पहना हुआ है। एट द एंड मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, मेरा ओपिनियन है, तुम्हें जैसा चाहे तुम वैसा सोचो, बट मेरा ओपिनियन ये है। तो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें भी ये कहना चाहूँगा कि तुम भी अपना ड्रेसअप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करो। अगर तुम शांत रहने वाले बंदे काफ़ी रिस्पेक्टफुल आदमी हो, तो तुम वैसे ड्रेसअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, ज़्यादा फंकी कलर वाले कपड़े मत पहनो। अगर तुम ऐसे आदमी, एटीट्यूड वाले आदमी हो, हार्दिक पांड्या जैसे आदमी हो, तो फिर तुम वैसे फंकी कपड़े पहन सकते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ वो सूट करेंगे। So yeah, that's all for this video. I will meet you next time. तब तक के लिए पीस, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।